हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेबी ने जो रिक्रूटमेंट यहां पर निकाली है ये आपके ऑफिसर ग्रेड ए मींस असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या अप्लाई का लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 5 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक। तो फ्रेंड्स, डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और अब बात करेंगे सेबी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको 2 स्टेप दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन और एक है आपका लॉगिन का। तो यहां पर पहली बार अगर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और बीच में फॉर्म को कहीं पर छोड़ देते हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी है। मेनली 3 चीजें आपको फिल करनी होती हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। तो आपको आपका नाम यहां पर एंटर करना है। तो सबसे पहले आप एंटर करेंगे आपका फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को भी आप यहां पर 2 बार एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे। अगर आपका मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ देंगे। आपका पूरा नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। तो मैं अभी सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूं, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी मेल आईडी का। तो आपका जो भी मेल आईडी है उसका फर्स्ट पार्ट यहां से आप डोमेन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म करेंगे आपकी मेल आईडी को। अब यहां पर जब आप कंफर्म करते हैं तो इसको फ्रेंड्स विद डोमेन आपको यहां पर कंफर्म करना होगा। इसके बाद यहां पर है आपका सिक्योरिटी कोड। तो जो भी सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है ये आपको फिल करना है और उसके बाद 7 नेक्स्ट आपको करना होगा अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपको यहां पर अपलोड करने हैं आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो गाइडलाइन आपको यहां पर दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर से रिलेटेड। तो यहां पर जो साइज है 20 से 50 केबी फोटोग्राफ का, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 से 20 केबी के बीच में आपको यहां पर रखना होगा। तो यहां पर आप ब्राउज के माध्यम से फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपके फोटो एंड साइन को आप यहां पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स आपका जो तीसरा स्टेप है या डिटेल सेक्शन है ये आपका ओपन हो जाएगा। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट का। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जनरल स्ट्रीम के लिए, लीगल के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, रिसर्च के लिए या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो आप कोई भी एक यहां पर स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी या एसटी है, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पीएच कैंडिडेट का। अगर आप यहां पर एप्लीकेबल हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग एंड अफेक्टेड है या आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं और आपका पीरियड ऑफ सर्विस आप यहां पर बताएंगे मंथ में, नहीं तो आप नो करेंगे। आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है और इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखिए आपका फेस फर्स्ट एग्जामिनेशन का स्टेट कौन सा आप स्टेट यहां पर लेना चाहते हैं और किस सेंटर पर अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर स्टेट या यूटी है सेकंड के लिए जो आपका फेस फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा। तो सेकंड आप यहां पर कौन सा स्टेट या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहां पर आप चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर तीसरा भी आपको यहां पर एक सेंटर चूज करना है। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहां पर सेंटर चूज कर लेंगे। फेज फर्स्ट के लिए 3 सेंटर की प्रेफरेंस आपको देनी होगी। फेज 2 के लिए आपको यहां पर सेंटर चूज करना है तो आप यहां पर सेंटर चूज कर लेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका डिसेबल रहेगा। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये ऑप्शन एप्लीकेबल मिलेगा, आपको ये एलिजिबल मिलेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। आपका एज क्राइटेरिया 31/12/2021 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है, अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, जुड़वा भाई बहन है, तो आप उनकी जानकारी यहां प्रोवाइड कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको देना है आपका फादर नेम, तो आपका जो भी फादर नेम है वो आप यहां पर दे सकते हैं, और आपका जो मदर नेम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। स्पाउस नेम मतलब होता है पति या पत्नी का नाम, अगर आपका एप्लीकेबल है तो आप इसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब एड्रेस आपको इस सेक्शन में लिखना है, आप यहां पर 3 एड्रेस लाइन में लिख सकते हैं, कम से कम एक आप यहां पर लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस आपका प्रेजेंट एड्रेस होता है, जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, आपको आपका स्टेट मेंशन करना है, और आपको आपका पिन कोड मेंशन करना होगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। आपको फीस यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डाटा को वैलिडेट करना है। अगर आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली है, मतलब आपने सारे ऑप्शन को फिल कर दिया है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। कोई एरर आता है तो आप उसे सही कर लेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके क्वालिफिकेशन सेक्शन का। अब क्वालिफिकेशन आपकी 31/12/2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो इसकी नोटिफिकेशन है, इसमें आपको वैकेंसीज की जो डिटेल है वो दी गई है, जैसे मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर आपसे यहां पर देखिए बैचलर डिग्री इन लॉ मांगा है या फिर आपसे इंजीनियरिंग में मांगा है। तो जो भी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है वो कम से कम आपको यहां पर फिल करना जरूरी होगा। तो ग्रेजुएशन आपने इनमें से क्या किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप अपेयरिंग है या पास है वो आपको देना होगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहां पर पासिंग का एंटर करना है। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपको आपकी परसेंटेज देनी है और आपका क्लास ऑफ ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद कोई मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर कोई अदर डिटेल है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद यहां पर फ्रेंड्स ये SC/ST कैंडिडेट के लिए है प्री एग्जाम ट्रेनिंग। अगर आप SC/ST PH कैंडिडेट हैं और अपनी ट्रेनिंग को करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए आप नहीं करना चाहते तो भी आप यस कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में जो कॉल लेटर आता है, अगर मान लीजिए PET का, प्री एग्जाम ट्रेनिंग का, और आप नहीं भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप SC/ST PH कैंडिडेट हैं तो यस यहां पर जरूर करें। इसके बाद है लैंग्वेज नोन। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज आपको देना जरूरी है, बाकी आप मल्टीपल जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसको रीड, राइट एंड स्पीक करेंगे और यहां से डाटा को वैलिडेट करेंगे। वेरीफाइड होने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको मिलता है, देखिए आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक करें। सबसे पहले आपको फोटो को यहां पर कंफर्म करना है, इसके बाद सिग्नेचर को कंफर्म करना है और उसके बाद एग्री करना है। प्रीव्यू के एक एक ऑप्शन को ध्यान से चेक करें, कोई भी गलती किसी भी स्टेप में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप बैक जाकर सही कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद आपका आता है अपलोड सेक्शन। तो यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपका अपलोड होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसका जो साइज है वो आपको यहां पर दिया गया है। जैसे लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज है 20 से 50 KB और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज है 50 से 100 KB। अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको लिखना क्या है, तो आई के बाद आपको आपका नाम लिखना है। इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर से लेकर यहां तक आप एक व्हाइट पेपर पर लिखेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स स्कैन करके उसे यहां पर अपलोड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर जब अपलोड करते हैं तो आपको प्रीव्यू मिल जाता है। सैंपल के तौर पर मैं यहां पर अपलोड कर रहा हूं, आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि आपका ये अपलोड हुआ है नहीं हुआ है, और ये आप अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद यहां से ओके करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको मिलता है आपका यहां पर सिक्योरिटी कोड, तो आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना होगा और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। यहां पर ये डाटा को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पेमेंट का है, तो आपको यहां पर पेमेंट करना है। तो आप सबसे पहले इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, यहां से डाटा को सबमिट करेंगे और ओके करेंगे। ये ओके करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप यहां पर किसी भी ऑप्शन से अपना पेमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करें, डेबिट कार्ड यूज करें या फिर नेट बैंकिंग यूज करें पेमेंट करने के लिए। 3 ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं और इससे आपका पेमेंट अटकेगा नहीं, आपका एक बार में वेरीफाई हो जाएगा। तो कार्ड की डिटेल्स को फिल कीजिए, बैंक सेलेक्ट कीजिए, अपने पेमेंट को वेरीफाई कीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको एक सेक्शन मिलता है लॉगिन का। अब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालकर आपको लॉगिन करना होगा आपकी प्रिंट निकालने के लिए।
लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको पेमेंट स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका फॉर्म यहां पर जब कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रिंट एप्लीकेशन निकाल कर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने बात की सेबी का जो ऑनलाइन फॉर्म आपका इन्वाइट किया गया है ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।